जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले दोस्तों हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के सारे एमसीक्यूज आपकी अपनी फेवरेट बुक डीके गोयल सर की। ऑलरेडी मैंने इसके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बना दिए गए हैं, आपके अपने इसी चैनल पर अवेलेबल है और एक सिंगल वीडियो में कोशिश करूंगा सारे के सारे एमसीक्यूज आपको अच्छे से कराकर समझाने की। तो सिंपल से एमसीक्यू से शुरुआत है। जहां वेजेस पेड टू सुरेश, अगर हम किसी सुरेश को वेजेस पे कर रहे हैं 1000 रुपए की, तो क्या जनरल एंट्री बनेगी। कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सुरेश का नाम सोचकर सोचते हैं सुरेश भी आएगा। कई सारे बच्चे बनाते हैं एंट्री वेजेस टू सुरेश, कई सारे बच्चे बनाते हैं सुरेश टू कैश, कई सारे बच्चे बनाते हैं सुरेश टू वेजेस। सारी गलत एंट्री। आपको सुरेश को देखना ही नहीं है, तो आपका एम्प्लॉय है, आपको इसलिए उसका नाम याद है, सुरेश, रमेश, दिनेश, महेश। अदरवाइज आप वेजेस अकाउंट को दोस्त डेबिट करोगे, सिंपली जनरल एंट्री बनाना सिखा रहा हूं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से, और कैश अकाउंट को क्रेडिट करोगे। आपसे पूछ सिर्फ डेबिट वाला एमसीक्यू रहा है तो आप वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दोगे। यहाँ कैश का ऑप्शन है ही नहीं, अगर क्रेडिट पूछता तो मैं कैश को क्रेडिट करता। नॉर्मल जनरल एंट्री पूछ रहा है, कोई रेक्टिफिकेशन जैसी चीज आई ही नहीं है अभी तक। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। सेम अगर क्वेश्चन सैलरी पर आए, रेंट पर आए, इंटरेस्ट पर आए, आपको नाम से कोई मतलब नहीं है। नाम से मतलब तभी होता था जब क्रेडिट पर ट्रांजेक्शन हो जाता था, तो वहां पर जगह आउटस्टैंडिंग ले लेता था अगर ड्यू हो जाता तो यहां पर दोस्त आपका वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश बनेगी, क्योंकि पे कर रहा है वेजेस। वेजेस पेड टू अरुण, अगेन दोस्त वेजेस पे कर रहे हैं हम अरुण को, तो देखो अरुण से तो कोई मतलब है ही नहीं। क्यों? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अब क्वेश्चन में दिक्कत क्या रहती है बच्चों को कि सर अब हमें अरुण को नहीं देखना, फिर से वेजेस को देखना है, क्योंकि अगेन सवाल क्या पूछ रहा है, विल बी डेबिटेड टू। तो बच्चों के दिमाग में जनरल एंट्री है वेजेस टू कैश, फिर वो एक ही क्वेश्चन को कभी डीक्यू सर दो बार पूछते हैं सेम टू सेम को? नहीं सर, यहां जनरल एंट्री वेजेस टू कैश नहीं बनेगी, यहां बनेगी दोस्त बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। सर ऐसा भेदभाव क्यों? वेजेस के लिए वेजेस वर्ड वहां भी यूज हो रहा था और तो यहां भी यूज होना चाहिए। कैश को तो आपने तुरंत क्रेडिट कर दिया जैसे वहां किया था, बट यहां बिल्डिंग क्यों? बेटा एक बिल्डिंग को बनाने के लिए लेबर लगती है, जो ईंट गिट्टी बालू सीमेंट ऊपर ले जाती है, ठीक है, बनाती है, उसको चिनाई रंगाई पुताई करती है, तो अल्टीमेटली बनाकर आपको क्या दे रही है? पूरी बिल्डिंग। तो जो भी खर्चा हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर को किसी एसेट को क्रिएट करने के लिए होता है, वो दोस्त आपकी उस एसेट में डेबिट होता है। अगर मैं आपको एक चैप्टर के हिसाब से समझाऊं तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सर ऊपर कैसे पता नहीं चल रहा कि बिल्डिंग नहीं बन रही? बेटा कहीं लिखा है वह बिल्डिंग बनाने के लिए? नहीं लिखा है ना। जब कहीं लिखा होता है कुत्तों से सावधान, तो इसका मतलब उस घर के अंदर हो सकता है कुत्ते हो या इंसान कुत्ते की तरह हरकतें करते हो, तो आपको उनसे सावधान रहना है, ठीक है। अगर कहीं ऐसा नहीं लिखा है, इसका मतलब यही मानने कि यहां पर कोई सावधानी की आवश्यकता नहीं है। तो सिंपल सी बात है, बिल्डिंग आपको डेबिट करनी है, क्योंकि एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। सर अगर ये कंस्ट्रक्शन प्लांट एंड मशीनरी का हो रहा होता, ये इक्विपमेंट का हो रहा होता किसी का, सर इक्विपमेंट का कंस्ट्रक्शन तो नहीं बट प्रोडक्शन होता है, क्रिएट होता है, मैन्युफैक्चर, हाँ, तो आप उस पर्टिकुलर चीज को डेबिट कर दे। यानी सिंपल सी बात है, अगर किसी एसेट पर खर्चा होगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, आप उस एसेट को डेबिट करेंगे। दोस्त कितने प्यार से मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 500 पेड टू घनश्याम फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी विल बी डेबिटेड टू। रिपेयर कराइए, हमारी मशीन कभी खराब हो जाती है ना, जैसे घर में टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, मिक्सी, ये सारी चीजें कभी खराब हो जाती तो आप दुकानदार के पास ले जाते हो, क्योंकि दुकानदार आपके जान पहचान का था, ठीक है, तो इसलिए आपको उनका नाम याद था। आपको उनका नाम याद था तो आप पैसे तो भले ही उन्हें दे रहे हो, पर दे किस चीज के रहे हो दोस्त? रिपेयर के। जैसे ऊपर सुरेश को दे रहे थे पर बोल वेजेस रहे थे, नीचे अरुण को दे रहे थे पर बोल वेजेस नहीं रहे थे, बोल बिल्डिंग रहे थे, क्योंकि अरुण भाई बिल्डिंग बनाकर दे रहे हैं। सेम चीज सर ये मशीनरी बनाकर दे रहे हैं, नहीं, मशीनरी को रिपेयर कर दे रहे हैं, नई मशीनरी नहीं दे रहे आपको, ठीक है। तो यहां पर दोस्त रिपेयर अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये सारी बातें आपने बेसिक जब स्टार्ट किया था ना क्लास 11 में, बचपना था आपका, फर्स्ट डे था, तब आपने ये बातें सीखी थी धीरे धीरे जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में। सेम चीजें रिपीट हो रही है, क्योंकि हो सकता है कई दिन हो गए हैं तो आप भूल गए हो, तब आपको डेबिट और क्रेडिट को लिखने में मुश्किल होती थी, तो हो सकता है बातें उतनी अच्छे से तब समझ में नहीं आई, तो अब आएंगी। इसके अलावा एक चैप्टर है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आप उस चैप्टर में भी इस चीज को देख सकते हो, अच्छे से समझ में आएगी एक एक प्यारी सी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। 50,000 पे करेंगे मोहन को, कोई मोहन है, जिस तरह ऊपर सुरेश था, फिर अरुण था, फिर घनश्याम जी थे। सर ऐसे क्यों बोल रहे हो घनश्याम जी? वो मेरे फादर का नाम है और मोहन मेरे चाचा जी का नाम है। फॉर मोहन जी फॉर ओवरहोलिंग ऑफ ओल्ड मशीनरी परचेज। अगर आप कोई मशीनरी परचेज करते हो, ओवरहोलिंग ऊपर को स्ट्रक्चर लगाने के पैसे या मशीन को इंस्टॉल कराने के ऊपर के जो मशीनरी एक्सपेंडिचर है, मतलब मशीन वाला एक्सपेंडिचर है, एसेट को क्रिएट कर रहे हैं आप,
कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जिन बच्चों को अकाउंट्स में इंटरेस्ट आता है, अकाउंट्स को मजे से पढ़ते हैं, उनको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी कि यहां पर हम किस पर्पस से बात कर रहे हैं। अगर कोई मशीनरी खरीदी और उस पर कोई ओवरहॉलिंग का फर्स्ट टाइम एक्सपेंडिचर है, बेटा डेप्रेशन के चैप्टर में भी ये सब बहुत बार वर्ड आया है, तो आप मशीनरी अकाउंट में उस खर्चे को डेबिट कर देते कि मशीनरी परचेज 2,80,000, ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस या वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी या कैरेज इनवार्ड फॉर मशीनरी, ये सारे एक्सपेंसेस मशीनरी के खाते में डेबिट किए जाते थे। यानी यहां पर दोस्त ना मोहन से कोई मतलब है, मोहन जी से कोई मतलब है, ना ओवरहोलिंग से कोई मतलब है, यहां पर आपको मतलब है तो मशीनरी से। सर ओल्ड है फिर भी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, है तो मशीन, तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। आपसे अगेन क्वेश्चन पूछ रहा है डेबिटेड, इसमें से कहीं क्रेडिट वाला क्वेश्चन पूछता तो सबका आंसर एक होता कैश अकाउंट, क्योंकि मैं जनरल एंट्री बनाकर दिखा रहा हूं आपको, सिंपल तुक्के नहीं लगवा रहा हूं, टिक नहीं लगा रहा हूं कि भैया रट लो या वेजेस आएगा या मशीन आएगा या मोहन आएगा या घनश्याम जी आएगा या रिपेयर आएगा, नहीं सिंपल हमें जनरल एंट्री नॉर्मल क्या बनेगी, वेजेस पे करोगे सुरेश को, रमेश को, दिनेश को, महेश को, किशोर को, अशोक को। सर नॉर्मल जनरल एंट्री वेजेस टू कैश, वेजेस पे करिए, पर बिल्डिंग बनाने के लिए करिए तो बिल्डिंग टू कैश, मशीनरी की रिपेयर कराइए, मशीनरी खरीदी होती तो मशीनरी टू कैश, रिपेयर कराइए तो रिपेयर टू कैश। सिमिलरली नई मशीन की ओवरऑलिंग एक्सपेंडिचर यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मशीन का ऊपर का स्ट्रक्चर क्रिएट कराते हैं जिसमें मशीनरी रखी जाती है, स्टार्ट होती है वहां पर। आई होप मेरे चारों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। जी सर, नॉर्मल जनरल एंट्री भी रेक्टिफिकेशन टाइप की चीज स्टार्ट ही नहीं हुई, क्वेश्चन नंबर 7 तक नॉर्मल बात है। 50,000 रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ एन ओल्ड कार, अगर हम कोई ओल्ड कार बेचते हैं तो वहां क्रेडिट कहां होगा, तो कई बच्चों को वर्ड सेल दिखते हैं और टकाटक सेल्स पर टिक कर देते हैं। सर अगर हम कोई ओल्ड कार बेचते हैं तो पैसा या तो कैश में आया होगा या हमने चेक या गूगल पे ले लिया होगा सामने वाले से, तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। बट वो क्वेश्चन पूछ रहा है क्रेडिट में क्या जाएगा, क्रेडिट में कार जाएगा। सर ऐसा कब, जब स्टार्टिंग में आपने जनरल एंट्री शुरू करी थी तो आपको मैं टीचर्स बताते थे या मैं बताता था या आपके स्कूल टीचर्स बताते थे, आपके अध्यापक, आपके सभी लोग आपके ऊपर फोकस कराते थे वर्ड देखने को, गुड्स। अगर गुड्स वर्ड आता है कहीं सेल या वर्ड सोल्ड के साथ तो बेटा सेल्स वर्ड आएगा, और गुड्स वर्ड नहीं आता है तो आपका ये वर्ड नहीं आएगा, या सिंपल कैश अकाउंट डेबिट टू कार आएगा सिंपली। सर अगर मोटर कार की जगह ट्रक बिक जाए तो ट्रक आएगा, मोटर व्हीकल लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो। चलो यहां पर ऑप्शन में कार है तो मैं कार को ही क्रेडिट करता हूं। गुड्स वर्थ ₹2,000 गिवन एज चैरिटी शुड बी क्रेडिटेड टू, कौन बच्चे को अब तक ये जनरल एंट्री याद है, मैं इसको टॉप मोस्ट जनरल एंट्रीज के नाम से बोलता था। जी सर, इसको चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस बोलेंगे हम, चैरिटी अकाउंट को डेबिट करेंगे और परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वर्ड है गुड्स, तो जहां गुड्स वर्ड होता है या तो सेल आएगा या तो परचेज आएगा, या तो परचेज रिटर्न आएगा या तो सेल्स रिटर्न आएगा। मैंने आपको इस तरह बातें बताई थी। अब सेल्स कभी डेबिट नहीं होता था नॉर्मल चैप्टर में, जनरल में, लेजर में, ट्रायल में, ट्रेडिंग में, पीएनएल में डेबिट नहीं होता था सेल्स कभी भी, रेक्टिफिकेशन में हो सकता है, बट यहाँ सर वर्ड सोल्ड तो है ही नहीं। गुड्स हमने गिवन दिए चैरिटी में, चैरिटी हमारा एक्सपेंसेस लिए डेबिट हो जाएगा। परचेजेस क्योंकि सामान जो है वो जा रहा है बट कुछ फायदा दे रहा है क्या, सामान में प्रॉफिट मिलेगा हमें, सेल्स क्रेडिट करें हम, नहीं सर 10 का सामान 12 का थोड़ी ना बिक रहा है, ये तो हमारी जेब से जा रहा है 10 रुपए, इसलिए हम परचेजेस को क्रेडिट करते हैं, मजबूरी का रास्ता। अगर डेबिट पूछता तो मैं चैरिटी लिखता, क्रेडिट पूछ रहा है इसलिए परचेजेस। ड्राइंग्स कब आएगा, जब गुड्स आपका पर्सनल यूज के लिए आप करोगे तो डेबिटेड में आएगा आपका ड्राइंग्स। जब आप पर्सनल यूज के लिए गुड्स को क्या करोगे दोस्त, तब आपका ड्राइंग्स आएगा डेबिटेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्त हम। $5,000 पेड एज रेंट फॉर रेजिडेंशियल हाउस ऑफ प्रोपराइटर, 5,000 रुपए में पे कर रहे हैं रेजिडेंशियल हाउस ऑफ प्रोपराइटर, प्रोपराइटर के घर का रेंट है, यानी प्रोपराइटर किराए पर रहता है, ओनर जो है फर्म का वो किराए पर रहता है। वह डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, क्योंकि वो जो मकान मालिक है वो दुकान से रेंट ले गया तो अकाउंटेंट को लगा कि दुकान का रेंट जा रहा है। इन द रेक्टिफाइंग एंट्री ड्राइंग्स अकाउंट शुड बी डेबिटेड। अब सिंपल सी बात है, कई बच्चे वैसे सीखते हैं इसको सर, राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री, मैं भी ऐसे सिखाता था, करेक्ट एंट्री, इनकरेक्ट एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। सबसे पहले आप समझो चीजों को हो क्या गया सर, जो डेबिट हो गया ना रेंट 500 रुपए से, उसे तो सर मुझे करना पड़ेगा क्रेडिट। बहुत सिंपल सी बात समझो, जो डेबिट हो गया रेंट उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। ये 5,000 रुपए रेंट है किस चीज का दोस्त, घर का रेंट है, तो ड्राइंग्स को क्या करना पड़ेगा मुझे, डेबिट। ड्राइंग्स को मुझे क्या करना पड़ेगा 5,000 से डेबिट। बाकी से सस्पेंस आएगा जब हम जनरल एंट्री बनाना सीखते हैं। सीधे रेक्टिफाइड सिखाऊंगा बेटा, यहां पर इतना समय नहीं, राइट रॉन्ग रेक्टिफाइड करवाऊंगा, सीधे आपसे रेक्टिफाइड। बस सिंपल आपको बताऊंगा, देखो ये स्टार्टिंग वाली चीज से क्या पता चल रहा है, ये चीज थी किसकी,
सर ड्राइंग्स, क्योंकि घर का खर्चा है, रेंट हो, घर की नौकर की सैलरी हो, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हो, घर के लिए कोई सामान ले गए हो पर्सनल यूज के लिए, सब ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट होता है। गलती से डेबिट हो गया रेंट अकाउंट में, अब गलती से 5,000 हुआ होता तो सिंपल एंट्री ड्राइंग्स टू रेंट, कमीशन एरर अमाउंट का गलती है। बट ये गलती हुई है दोस्त आपकी, किसकी, किस चीज की गलती है सर? ये गलती है 5,000 की जगह 500 की, तो इसलिए सस्पेंस अपनी तरफ आता है। बट यहाँ इतना कठिन पूछना है, सिंपल पूछना ड्राइंग्स कितने से डेबिट होगा, तो ड्राइंग्स स्टार्टिंग की एंट्री से पता चल जाता है 5,000 से डेबिट होगा। हो नहीं पाया है डेबिट, ठीक है, हो नहीं पाया है डेबिट, इसलिए डेबिट हो रहा है। अगर नॉर्मल एंट्री सही हुई होती, ड्राइंग्स टू कैश हुई होती, तो हम इसको सही करते ही नहीं, फिर हम इसको सही नहीं करते अगर ड्राइंग्स में डेबिट हुई होती। नेक्स्ट, सैलरी पेड टू राम, अभी भी मैंने आपको बताया ऊपर, सुरेश, रमेश, कृष्ण, कन्हैया, कोई भी सैलरी, रेंट, वेजेस ले जाए आपसे, आप क्या करोगे? सिंपली उस खर्चे का नाम डेबिट करोगे। अगर किसी एसेट से रिलेटेड है वो खर्चा, तो एसेट को डेबिट करोगे। सैलरी पेड टू राम 3,000, तो एंट्री बनती है नॉर्मली सैलरी टू कैश, राम का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, भाई का कोई मतलब नहीं है। वर्क क्रेडिटेड टू सैलरी अकाउंट एज 300, पहली बात तो भाई सैलरी डेबिट होनी चाहिए, तुम क्या कर रहे हो सैलरी को क्रेडिट, और भैया गलती तो करी, ऊपर से डबल गलती करी, एक तो सैलरी को डेबिट नहीं किया, क्रेडिट कर दिया 300 से। तो रेक्टिफाइंग एंट्री में सैलरी कितने से डेबिट होगी, आपसे छोटा सा पॉइंट पूछता है, देखो सही करने के लिए आप सैलरी को क्या करोगे नॉर्मली, डेबिट, कितने रुपए से डेबिट करोगे, जितने से होना रह गई है, कितने से होना रह गई, 3,000 से। मेरी बात ध्यान से सुनना, कितने से होना रह गई दोस्त, 3,000 रुपए से, प्लस गलती से वो हो क्या गई है, क्रेडिट। अगर ये डेबिट हुई होती 300 से, तो मैं 2700 से सैलरी को डेबिट करता, 2700 से, पर ये क्रेडिट हो गई है, तो जो गलती से क्रेडिट हो गई है उसे आप और जोड़ दो, जो गलती से क्रेडिट हो गई है उसे आप और जोड़ दो, आपकी सैलरी डेबिट हो जाएगी 3,300 से, आपकी सैलरी डेबिट हो जाएगी 3,300 से। सही करने के लिए क्यों होगी 3,300 से डेबिट, सर सैलरी डेबिट 3,000 से होना रह गई है, और 300 रुपए से जो सैलरी गलती से क्रेडिट हो गई है उसे और डेबिट करना पड़ेगा। अगर वो 300 से डेबिट ही हुई होती तो मैं 2,700 से, भाई 3,000 से हो गई, आप नॉर्मल एंट्री सैलरी टू कैश, फिर सैलरी टू कैश 3,300 रेक्टिफाइड, अब यहाँ क्रेडिट हो गई है गलती से, इसलिए मुझे डेबिट करना पड़ेगा। अगर एक एक एमसीक्यू आपने समझकर पढ़ लिया ना, तो आपके सारे रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चन एकदम सही होंगे एग्जाम में। और ये आपका 11th क्लास में तो आता ही है, सीए फाउंडेशन, अगर आप सीएमए फाउंडेशन करते हो तो सीएमए फाउंडेशन में 10 नंबर तक का चैप्टर वहां पर इंपॉर्टेंट है, सेम कंटेंट पर आता है, इसी टाइप के एमसीक्यूज या ट्रू फॉल्स या बड़े क्वेश्चन आते हैं, इससे कठिन नहीं आता अगर आपने इनको समझ कर पढ़ लिया तो। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट, जब क्लोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद कर देते हैं, वन साइडेड एरर इज रेक्टिफाइड थ्रू, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स दोस्त बंद हो जाते हैं ना, तो वन साइडेड एरर को हम किस तरह सही करते हैं। तो सर वन साइडेड एरर कौन से होते हैं, जैसे अभी वाले केस में, मतलब एक चीज होना रह गई है, आपकी परचेज बुक का टोटल ज्यादा हो गया, रमेश के अकाउंट में कोई चीज क्रेडिट होने से रह गई, या सुरेश के अकाउंट में कोई चीज डेबिट होने से रह, वन साइडेड एरर है। तो इस केस में दोस्त यू हैव टू यूज सस्पेंस अकाउंट। बच्चे सोचते क्लोजिंग द अकाउंट मतलब लेजर अकाउंट्स बंद हो गए, ठीक है, उसकी बात कर रहा है, ट्रायल बैलेंस बना लिया आपने, ट्रेडिंग पीएनएल की बात नहीं कर रहा, वहां वाले केस में नॉमिनल अकाउंट्स वाला पीएनएल एडजस्टमेंट होता है, वो जब आएगा तब बताता हूं। पॉइंट नंबर 10 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन साइडेड एरर, इनमें से कौन सा वन साइडेड एरर है, इसको सिंपली याद, अभी मैंने बताया परचेज बुक ओवरकास्ट हो गई या अंडरकास्ट हो गई, किसी एक अकाउंट में पोस्ट होने से रह गया, पोस्ट मतलब रमेश के अकाउंट में होने से रह गया, सुरेश के अकाउंट में होने से रह गया, रमेश को क्रेडिट करने से रह गया, सुरेश को डेबिट करने से रह गया, ये पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड ऑफ अकाउंट, जैसे अभी ऊपर सैलरी को डेबिट करने के लिए क्रेडिट कर दिया इन्होंने भाई ने, तो दैट इज ऑल्सो, ऐसे केस में क्या करोगे आप, सर क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया, डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, तो डेबिट को बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे, क्योंकि सैलरी डेबिट होने से रह गई 3,000 से, प्लस 300 से क्या हो रही है, वो क्रेडिट हो गई है, क्रेडिटेड टू सैलरी अकाउंट, दैट इज ऑल्सो वन साइडेड एरर अकाउंट। इसमें सैलरी टू सस्पेंस एंट्री बनती है, अगर नॉर्मल जनरल एंट्री, रेक्टिफाइड जनरल एंट्री बनती तो सैलरी टू सस्पेंस बनती दोस्त यहाँ पर। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये तीनों टाइप के एरर दोस्त आपके क्या है, वन साइडेड एरर, ये भी वन साइड है, ये भी वन साइड है, और ये भी वन साइड है। आई होप मेरी बात बड़े प्यार से समझ में आ रही होगी। वन साइडेड एरर है तीनों के तीनों, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर तो पढ़ेंगे वन साइडेड एरर, तो वन साइडेड एरर आर चारों तीनों के तीनों आपके वन साइडेड एरर हैं। चलो, क्रेडिट सेल्स टू महेश, महेश को हमने कोई सामान बेचा है, अब सर यहां तो वर्ड गुड्स नहीं दे रहा, तो क्या माने, महेश को क्या बेटा सामान ही बेचा है ना, क्रेडिट सेल्स भी तो वर्ड दे रहा है, कहीं कार, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर थोड़ी ना लिख कर दे रहा है, जैसे ऊपर दे रहा था कार बेच रहा है। क्रेडिट सेल टू महेश 8,000 पर रिकॉर्डेड 800 इन द सेल्स बुक। अब महेश को कोई सामान बेचा है, नॉर्मल जनरल एंट्री बनती है महेश टू सेल्स,
8,000 से, बनी है महेश टू सेल्स 800 से। सर कैसे पता आपको? महेश का सेल्स बुक में ही गलती कर दी, जहां पर रिकॉर्ड करते हैं ना, जब महेश का नाम लिखना है। सेल्स बुक बनाई है नहीं बनाई कभी? जी सर बनाई है। महेश का, सुरेश का, रमेश का, दिनेश का, सारी कलेश का नाम लिखा जाता है, वहां पर 800 लिखे हैं। तो आपने 700 से अभी तो महेश को डेबिट नहीं किया है और सेल्स को क्रेडिट नहीं किया है, तो महेश डेबिट हो जाएगा आपका 7200 से। सर आप ये तो बहुत जल्दी जल्दी आपने बता दिया। अरे आप लोग कर लो यार अपनी, देखो राइट जनरल एंट्री महेश डेबिट टू सेल्स 8,000 से, रॉन्ग जनरल एंट्री जो बनाई है, एंट्री सही बनाई है, अमाउंट कम लिखा है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर आपका 2 और क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप का ही है। क्रेडिट सेल टू मृदुला को इतना किया था, मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, ठीक है। कम कम लिख रहे थे, 10,000 को 1,000 लिख रहे थे, 12,000 को 1,200 लिख रहे थे। याद होगा आपको क्वेश्चन? सर आपको क्वेश्चंस भी याद हैं जी? बहुत ध्यान से कराता हूँ, बहुत ध्यान से पढ़ाता हूँ और बहुत ध्यान से समझाता हूँ। डेबिट करेंगे दोस्त 7200 रुपीज से, जहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं राम को 1,000 रुपए का, रिकॉर्डेड एज 1200 इन सेल्स बुक। राम को 1,000 रुपए का सामान बेच रहे हैं, यानी राम टू सेल्स, वर रिकॉर्डेड एज 1200, ज्यादा लिख दिया है सर सेल्स बुक में। यानी हमने राम टू सेल्स एंट्री तो सही बनाई है, जैसे ऊपर महेश टू सेल्स, एंट्री में कोई गलती नहीं है, रॉन्ग एंट्री नहीं है, अमाउंट ज्यादा लिख दिया है। रेक्टिफाइंग एंट्री में राम को क्या करना पड़ेगा? ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। ज्यादा रिकॉर्ड कर देते हो आप, 1,000 को 10,000 कर दे तो 9,000 से उल्टा आ जाओ। ऐसी गलती कई बार हो जाती है, आंखों का धोखा हो जाता है। 1,000 को 1,200 रिकॉर्ड कर दिया तो दोस्त क्या करोगे आप? वैसे तो सेल्स कभी डेबिट नहीं होगा, बट इस केस में सेल्स को डेबिट करेंगे दोस्त, और राम भैया को, आपके अपने राम सर को क्रेडिट करेंगे। सेल्स टू राम करेंगे आप कितने रुपए से? 200 से, 200 रुपए से, 200 रुपए से सेल्स को डेबिट और राम को क्रेडिट। आप सोच रहे राम के बारे में, तो राम को दोस्त आपको क्रेडिट करना पड़ेगा 200 रुपीज से। अगर सेल्स के बारे में पूछते तो डेबिट करना पड़ता। समझ में आ रही है बात? चलो, क्रेडिट परचेज फ्रॉम एक्स। कोई मिस्टर एक्स है, इमरान हाशमी, यू कैन कॉल मी एक्स। 4,000 का सामान लिया था उनसे हमने और रिकॉर्ड किया परचेज बुक में 400। तो अगेन पूछ रहा है एक्स को क्या करना पड़ेगा भैया? नॉर्मल एंट्री बनती परचेज टू एक्स। अब एंट्री तो परचेज टू एक्स ही बनी है, कोई ऐसा नहीं बना हुआ कि एक्स के खाते में क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया। हमने एक्स को क्रेडिट ही करेंगे क्योंकि परचेज बुक में लिखा है उसको हमने। अब 4,000 की जगह 400 किया है, यानी 4,000 की जगह 400 किया, तो कितने रुपए से रह गया मिस्टर एक्स? 3,600 रुपए से। तो दो आंसर तो होने ही नहीं है, ठीक है। तो तब होता जब क्या होता? जब परचेज क्रेडिट हो गई होती, कुछ ऐसा, जैसे ऊपर सैलरी क्रेडिट हो गई थी। बट 3,600 रुपए से करना। अब एक्स क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? सर कम लिखा है। ऐसे वाले क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे बताया थे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पार्ट 1 बेसिक कॉन्सेप्ट, कि या तो कोई जनरल एंट्री हुई नहीं है, या हुई है तो कम अमाउंट से हुई है। तो ये सारे कम अमाउंट वाले हैं, पहला वाला, दूसरा वाला, एज वेल एज तीसरा वाला। तो इस केस में दोस्त द करेक्ट आंसर इज डी, क्रेडिटेड बाई 3,600। आंसर 3,600 ये भी, बट ये डेबिटेड है। ये कब होता है? जब वो परचेज के बारे में पूछता, वो आपसे पूछ रहा है एक्स के बारे में। किसी को क्या अब भी कोई दिक्कत है? नहीं सर। आगे बढ़ते हैं सर। क्रेडिट परचेज फ्रॉम वाई 6,000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक है 6,600। अब हो गया ज्यादा वाला कॉन्सेप्ट। अब क्या हो गया? ज्यादा वाला कॉन्सेप्ट। जैसे ऊपर वाले केस में हुआ था कि भैया राम को डेबिट करना था 1,000 से, पर वो डेबिट हो गया था 1,200 से। अब ज्यादा वाला कॉन्सेप्ट है। ज्यादा वाला कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि 6,000 परचेज करी है मिस्टर वाई से, हमने परचेज टू वाई एंट्री बनानी है, पर बन गई है परचेज टू वाई 6,600 से, ज्यादा से बन गई है 600 रुपए। तो अब क्या करनी पड़ेगी? एंट्री उल्टी करनी पड़ेगी, वाई को डेबिट और परचेज को क्रेडिट। तो आंसर तो ये रहा, आंसर सीधा सीधा क्या है इसका? ये रहा। पर सर समझा दीजिए एक बार। देखो 6,000 से हमें वाई को क्रेडिट करना था और परचेज को डेबिट करना था, पर 6,600 से परचेज को डेबिट कर लिया और वाई को क्रेडिट कर लिया। कैसे? क्योंकि परचेज बुक में रिकॉर्ड हो गया ना 6,600, तो वाई के खाते में भी कितना गया होगा? 6,600। ये वन साइडेड एरर नहीं है, ये बेटा टू साइडेड है। ये सस्पेंस के बिना ही सही होंगे आपके। इसमें तो आप ज्यादा लिख दोगे तो एंट्री उल्टी बन जाएगी, और कम लिख दोगे तो एंट्री नॉर्मल बनेगी डिफरेंस अमाउंट से। जी सर। तो आपने 6,000 की जगह 6,600 लिख लिया है, तो आपको इस केस में क्या करना पड़ेगा दोस्त? इस केस में आपको 600 रुपए से उसको उल्टी एंट्री करनी पड़ेगी। उल्टी एंट्री का मतलब वाई को डेबिट और परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट सेल्स टू रघु। रघु को सामान बेचा हमने 10,000 का, वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। एक तो किसी को सामान बेचा, उसे लिख लिया परचेज बुक में, यानी गलती है, गुनाह है? सर गुनाह है। सामान बेचोगे तो सेल्स बुक आनी चाहिए, परचेज बुक क्या है आ रही है भैया? ऐसे डबल अमाउंट से, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पार्ट 2, डबल अमाउंट से खेल चलेगा यहाँ पर।
एंट्री भी उल्टी हो जाएगी और डबल अमाउंट भी आएगा। चलो क्रेडिट सेल्स करेंगे एंट्री, तो नॉर्मल एंट्री जो आपकी क्या बोलते हैं उसको, करेक्ट एंट्री, ठीक है, मैं राइट एंट्री जो होगी वो बनेगी रघु टू सेल्स, रघु टू सेल्स, रघु डेबिट। कंजूसी नहीं करेंगे सीखने में समझने में, समय नहीं लगाएंगे, मतलब समय को नहीं देखेंगे। रघु टू सेल्स, बहुत बढ़िया। ये कितने से बननी चाहिए थी? 10,000 से, पर गलती से परचेज बुक में पहुंच गई एंट्री, तो एंट्री बन गई परचेज टू रघु। जब भी कोई सेल्स परचेज में पहुंच जाए, या कोई परचेज सेल्स में पहुंच जाए, या कोई परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न में पहुंच जाए, या सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न में पहुंच जाए, तो दोस्त आपको क्या करना होता है सर, डबल अमाउंट से अमाउंट आते हैं। तो रघु टू सेल्स की जगह एंट्री बन गई है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रघु। दोस्त रघु डेबिट होना था 10,000 से, वो तो हुआ नहीं। जैसे वहां सैलरी डेबिट होनी थी 3,000 से, वो ही नहीं थी। 300 से क्रेडिट और हो गई थी, तो 3,000 भी सैलरी डेबिट किया और 300 जो क्रेडिट वाले वो भी डेबिट, 3,300 रुपए लिखे। यहां पर रघु को डेबिट करना था 10,000 से, वो तो हुआ नहीं। उल्टा रघु क्या हो गया यहाँ पर, क्रेडिट, तो रघु को डेबिट भी करना पड़ेगा प्लस 10,000 से। तो 10,000 प्लस 10,000 कितने हो गए टोटल? 20,000 रुपए से रघु को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो करेक्ट आंसर इज सी। सर इसकी रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सर रघु को डेबिट करेंगे 20,000 से, परचेजेस को क्रेडिट करेंगे, गलती से आपकी डेबिट हो गई है 10,000, और सेल्स जो अब तक क्रेडिट नहीं हुई उसे क्रेडिट करेंगे। सर कैसे पता चलेगा सेल्स अब तक क्रेडिट नहीं हुई? बेटा सेल्स करी थी पर परचेज में पहुंच गई, तो जो गलती से डेबिट हो गया उसे क्रेडिट कर दो। सर इसमें सस्पेंस नहीं आएगा? नहीं बेटा, ये स्टार्टिंग में एरर है, सब्सिडरी बुक्स में एरर हो गया स्टार्टिंग वाला ही। ओके जी सर, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। 3 तक हमने एमसीक्यू निपटा दिए समझ के। क्रेडिट सेल्स टू श्याम, 5,000 रुपए का हमने क्रेडिट सेल्स किया श्याम को, और रिकॉर्ड किया परचेज बुक में 500। पहली बार किसी को सेल्स करी आपने, और फिर उसे रिकॉर्ड करा परचेज बुक में, सेम अभी की तरह। श्याम टू सेल्स एंट्री बननी थी, एंट्री बननी है परचेज टू श्याम। पर पहले वाले केस में क्या था, सिंपल क्या था, 5,000 की जगह 5,000 ही था, या 10,000 की जगह 10,000 ही था। अब वाले केस में ड्रामा है, 5,000 रुपए की जगह 500 रुपया है। तो आपने श्याम को सबसे पहले सेल्स की एंट्री बनाते समय क्या करना चाहिए? सर 5,000 से डेबिट, बहुत बढ़िया। सेल्स को क्या करना चाहिए? 5,000 से क्रेडिट, नॉर्मल जनरल एंट्री। मैं अब आपको ऐसे नहीं सिखाऊंगा भाई, राइट रॉन्ग बार बार बहुत समय लगता है, थोड़ा सा अपने दिमाग का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। श्याम को 5,000 से डेबिट, सेल्स को 5,000 से क्रेडिट, नॉर्मल जनरल एंट्री है। परचेज बुक में रिकॉर्ड होगी 500 से, तो परचेज को गलती से आपने डेबिट कर दिया कितने से? पर 500 से सिर्फ। अब क्रेडिट साइड 5500 हो गए, 5500, 5,000 ये 500 ये, तो 500 रुपए यहाँ जोड़ने पड़ेंगे श्याम को, क्योंकि तब श्याम भैया क्या हो गए होंगे, जब परचेज बुक में आपने एंट्री पहुंचाई तो श्याम भैया क्रेडिट हो गए होंगे, परचेज टू क्रेडिट, परचेज टू श्याम। तो उस श्याम को क्रेडिट वाले को डेबिट में ले जाना पड़ेगा, राजू से बोल कर, बाबूराव भाई से, भैया श्याम को डेबिट में ले जा रहा हूँ, 500 रुपए से गलती से श्याम क्रेडिट हो गया, श्याम 500 से डेबिट हो जा, 5,000 से अब तक नहीं हुआ उसमें भी डेबिट होता, 5500 रुपये आएगा दोस्त आंसर। 5500 से श्याम भैया आपके डेबिट हो जाएंगे। पहले 10,000 से हुए थे, यानी 10 का 20,000 से हुए थे, एक का डबल, अनुराधा बोली एक का डबल, पर यहाँ सिर्फ 5,000 की जगह 5500 से इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दोस्त 500 से क्रेडिट हुआ तो 500 से ही डेबिट। सर अगर 800 होता है यहाँ पर तो 800 से डेबिट करते हम प्लस कर सर 1,000 रुपए से होता, अरे भैया जितना भी उतना जोड़ दो ऊपर, पहले 5 था तो 5 का 10। चलो, गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश, गणेश भैया से हमने सामान लिया है 4,000 का, रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक एज 5,000। अरे भैया एक तो गलती, ऊपर डबल गलती। पहली गलती क्या कि परचेज कर रहे हो और सेल्स बुक में डाल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, हम सही कर देंगे इसको, पर 4 की जगह 5 लिख रहे हो आप, मतलब सेल्स को आपने 5,000 रुपए से क्या किया है? क्रेडिट। तो हमने कहा कि हमने सेल्स बुक में अमाउंट डाला है, अरे वो पहुंच गया भैया। आपको इसमें नॉर्मल जनरल एंट्री बनानी पड़ेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, बहुत बढ़िया, सेल्स अकाउंट डेबिट। और ये सर ये मेरा मन नहीं कर रहा करने का सेल्स को डेबिट, अरे बेटा करना पड़ेगा भैया, ठीक है भाई साहब करना पड़ेगा आपको। 2 गणेश, सर गणेश को कितने रुपए से? अभी सब सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। सबसे पहले इतनी सी एंट्री बनाओ आप, इतनी सी, अगर आप जनरल बनाना जानते हो, कॉमर्स में बादशाही चाहते हो, कॉमर्स के शाहरुख खान बनना चाहते हो, तो इतनी सी एंट्री बनाओ। नॉर्मल गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश कितने रुपए से एंट्री बनेगी दोस्त? सर 4,000 से, कोई दिक्कत नहीं है, परचेज को डेबिट कर लो 4,000। गणेश को मत करना भाई प्लीज, मैं मना कर रहा हूँ अभी।
अब ये रिकॉर्ड कहां हो गई है? सेल्स बुक में। ओहो गलती हो गई। कितने से रिकॉर्ड हुई है? 5,000 से। अब बस खत्म, गया, टाटा बाय बाय। 4 और 5 कितने होते हैं? 9,000। हो गया सही। अच्छा ये जुगाड़ करते हो सर आप। स्टार्टिंग में देख लो हुआ क्या था, जो हुआ था उसे लिख दो परचेजेस। थोड़ा बाद में देखो हो क्या गया है, होना क्या था और हो क्या गया है। परचेज को डेबिट किया, गलती से सेल्स पहुंच गई, सेल्स को भी डेबिट कर दो। अगर स्टार्टिंग में सेल्स था तो मैंने सेल्स को क्रेडिट किया, आगे जाके बड़ा परचेज है, परचेज को भी क्रेडिट करेगा, श्याम अपने आप 5500 से डेबिट हो गया। सेम चीज यार, उतना ही अमाउंट जोड़ दे रहा हूं। देखो परचेज अगर डेबिट कर रहे हो 4000 से, तो आपको गणेश को भी डेबिट क्रेडिट करना था 4000 से, क्योंकि स्टार्टिंग में एंट्री कितनी? 4000। अब 5000 से गणेश ज्यादा डेबिट हो गया स्टार्टिंग में सेल्स बुक की वजह से, तो आपको उस 5000 को भी क्रेडिट करना पड़ेगा, इसलिए गणेश 9000। चाहे ऐसे देख लो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट डबल एंट्री सिस्टम से। आई होप मेरी ये बात आपको प्यार से समझ में आ रही होगी। गणेश के बारे में पूछ रहे हैं, गणेश का क्या करना है? सर गणेश को क्रेडिट कर देंगे 9000 रुपये से। मैं आपको एंट्री से बताता जा रहा हूँ, साथ में चैप्टर हो रहा है आपका पूरा, एक तरीके से रेक्टिफिकेशन का रिवीजन हो रहा है। ये नहीं सिर्फ टिक लगा रहे हो आप 9000 से क्रेडिट 5000 से डेबिट। जब समझ रहे हो तो अच्छे से ही समझो, पूरा रिवीजन करो एक सिंगल वीडियो में। गुड्स रिटर्न टू अजीत, अगर हम किसी को रिटर्न टू करते हैं बेटा, तो वो हमारी परचेज रिटर्न है। पहले हमने सामान खरीदा होगा, अब रिटर्न कर रहे हैं इज्जत से, ली सर आपका भाई सामान पसंद नहीं आया, 2000 रुपये की। जिस बच्चे को रिटर्न एंट्री आती है वो एंट्री बता दे, बस इतनी सी। बस आगे क्या है बाद में देखते हैं। सर इसकी एंट्री बनेगी अजीत भैया डेबिट होंगे और क्रेडिट होगी परचेज रिटर्न, और क्रेडिट क्या होगी? परचेज रिटर्न। कितने रुपए से? 2000 से। इन सेल्स रिटर्न बुक, अभी सेम बताया मैंने आपको, परचेज सेल्स में पहुंच जाए, सेल्स परचेज में, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न, बस उल्टी 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 करेंगे, मतलब वाली नहीं, एंट्री उल्टी। पर्ची अजीत को आप डेबिट करेंगे, सेल्स रिटर्न गलती से डेबिट हो गई थी 200 से, उसे आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। कितने रुपए से? 200 से। जितने से हुई है, 400 से हुई होती तो मैं 400 से करता। अब 2000 इधर आ गया, 200 इधर आ गया, अजीत कितने से डेबिट हो जाएगा? 2200 से। ये पूछ रहा अजीत अकाउंट विल बी, तो अजीत अकाउंट डेबिट कर देंगे बेटा कितने रुपए से? 2200 रुपए से। 400 होता तो 2400 से, 500 होता तो 2500 रुपए, 600 होता तो 2600 से। एज सिंपल एज दैट। एक बार आपकी कॉन्सेप्ट पर पकड़ आ गई कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है, हो क्या गया है, आपको इस चैप्टर में कोई हरा नहीं सकता। आप चैप्टर पढ़ा दोगे बच्चों को क्लास में। गुड्स रिटर्न फ्रॉम विवेक, किसी विवेक को हमने सामान बेचा था, आज वो इज्जत से रिटर्न करने आया है। जैसा हमने किसी को रिटर्न किया, जैसा करोगे वैसा पाओगे, पाओगे नहीं। आपने किसी को रिटर्न किया था, ऐसे आपको कोई रिटर्न करने आया है, तो विवेक भैया आपको रिटर्न करने आए 10,000 का सामान, और देखो आगे हो क्या गया? परचेज रिटर्न। सबसे पहले इतना सा एंट्री बताओ, इतनी सी एंट्री क्या बनेगी? सर अगर कोई हमें सामान रिटर्न करने आएगा तो सेल्स क्रेडिट हुआ था बेचने के टाइम पर, आज डेबिट हो जाएगा सेल्स रिटर्न। किसी कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं सर, ना कोई दिक्कत ना कोई परेशानी। आपके सामने खड़े हैं आपके अपने रामकेशवानी। परचेज रिटर्न में क्रेडिट हो गई है, कैसे पता चल रहा है सर? परचेज रिटर्न में, परचेज रिटर्न बुक में पहुंच गई है, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो गया है, तो यू हैव टू डेबिट परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? 12,000 रुपए से। तो बेटा गुड्स रिटर्न करें विवेक को, गुड्स रिटर्न करें विवेक ने, सबसे पहले यहां तो 10 आना चाहिए। जो गलती से क्या हो गया? 12,000, इसको भी कर दो। आ गया आपका विवेक कितने से? 22,000 से। कितने रुपए से? 22,000 से। तो गुड्स परचेज करे थे विवेक से 10,000, रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न करे थे विवेक से 10,000, सेल्स रिटर्न टू विवेक, रिकॉर्ड हो गया परचेज रिटर्न बुक में 12,000। रेक्टिफाइंग एंट्री विवेक को क्या करना पड़ेगा? तो 22,000 से दोस्त, 22,000 से दोस्त डेबिट करूँ? नहीं 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 नहीं, क्रेडिट करूंगा। नॉर्मल एंट्री बनती सेल्स रिटर्न टू विवेक 10,000 से, विवेक गलती से डेबिट होगा क्योंकि हमने परचेज रिटर्न मान लिया, तो एंट्री बना दी विवेक टू परचेज रिटर्न। वही राइट एंट्री सेल्स रिटर्न टू विवेक, रॉन्ग एंट्री विवेक टू परचेज रिटर्न। तो जो गलती से डेबिट हो गया 12 से, उसे भी क्रेडिट करो, और जो विवेक 10,000 से क्रेडिट होने से रह गया उसे भी क्रेडिट करो। एज सिंपल एज दैट। दोनों तरीके समझ लो, ऐसे कर लो कि पहले हो क्या रहा है इतना सा, सेल्स रिटर्न डेबिट, विवेक क्रेडिट, अमाउंट नहीं डालना। सेल्स रिटर्न थी कितने की? 10 की थी। परचेज रिटर्न गलती से क्या हो गई है? क्रेडिट। खत्म करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। सर अगर हमें यही नहीं पता होती परचेज रिटर्न हो क्या गई है, तो बेटा इस चैप्टर पे मत आओ, पहले जर्नल सीख लो। आप जर्नल तो सीखनी ही पड़ेगी इस चैप्टर को अगर मजबूती से करना है, तो ऐसा करना है कि क्लास में पढ़ा दो आप बच्चों को तो ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट? वन साइड एरर होते हैं,
कौन सा अकाउंट? सस्पेंस अकाउंट, जिसमें बेटा ओमिशन अमाउंट जो होता है पोस्ट होने से गलती से हो गया, रॉन्ग साइड हो गया, क्रेडिट ज्यादा हो गया उस टाइप का। सेल्स रिटर्न बाय प्रीति 1000 नॉट रिकॉर्डेड, पूरी तरह रिकॉर्ड ही नहीं हुई है, कंप्लीट ओमिशन है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रीति बिना सस्पेंस अकाउंट के रिकॉर्ड हो रही है, तो वन साइडेड है ही नहीं, टू साइडेड है। सेल्स रिटर्न प्रीति 1000 रिकॉर्डेड है 100, तो अगेन सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रीति 900 रुपए से, 100 से हो गई है, 900 से और कर दो। सेल्स रिटर्न बाय प्रीति 1000 रिकॉर्डेड थ्रू परचेज रिटर्न, अभी वाला सेम ऊपर वाला। सेल्स रिटर्न टू प्रीति नॉर्मल एंट्री बननी चाहिए थी 1000 से, परचेज रिटर्न लिख दिया आपने, तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करो, परचेज रिटर्न को डेबिट करो, प्रीति को 2000 से क्रेडिट करो, 1000 1000 और 2000। सेल्स रिटर्न बुक वॉज अंडर कास्ट, जब भी कोई रिटर्न बुक पर कोई भी सब्सिडरी बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, बीआर बुक, बीपी बुक, कोई भी अंडरकास्ट ओवरकास्ट हो जाती है, तो उसको बेटा सस्पेंस अकाउंट से ही आप सही कर सकते हो। सेल्स रिटर्न बुक अगर अंडरकास्ट हो गई है, कम टोटल लगाया है आपने, उसका 10,000 की थी टोटलिंग, सेल्स रिटर्न लोगों से सामान आया 10,000 का, आपने 9,000 लिखा है गलती से, टोटलिंग मिस्टेक। सर आज के टाइम पे सॉफ्टवेयर लगे, अब भी हो जाती होगी शायद, सॉफ्टवेयर से भी गलती होती है। इंस्ट्रक्शन गलत दोगे, इनपुट गलत डालोगे तो चांसेस है गलती हो जाती है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, अंडरकास्ट ओवरकास्ट की गलतियां बेटा सेल्स रिटर्न से, रॉन्ग साइड की गलतियां सेल्स रिटर्न से, और क्रेडिट की जगह डेबिट करना, ठीक है, ये सारी चीजें गलती ये बेटा सस्पेंस अकाउंट से ही सही होती है। तो यहाँ का करेक्ट आंसर है सेल्स रिटर्न अकाउंट अगर अंडरकास्ट रहेगी तो एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। मैं एंट्री भी आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ या लिखता जा रहा हूँ आपके अच्छे के लिए। सोल्ड गुड्स टू चारू 2700 बट वॉज रिकॉर्डेड इन चारूज अकाउंट एज 7200, हमने चारू को सामान बेचा, आंखों का धोखा हो गया, 2 7 दिखने लगा, 7 2 दिखने लगा, चारू डेबिट टू सेल्स 2700, बट रिकॉर्ड कर दिए चारू के अकाउंट में, चारू क्या हुई है यहाँ पर डेबिट, तो हमने चारू के, ये नहीं बोला क्रेडिट हुई है, कहीं नहीं बोल रहा, वो बोला चारू के अकाउंट में जब हम गए तो हमें थोड़ा सा हमने 30-30 ml के 2 पैक लगा लिए, तो हमें 2700 था 7200 दिख रहा था, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, 7200 दिख रहा था, यानी सर चारू गलती से ज्यादा डेबिट हो गई है, सिर्फ चारू, सेल्स में कोई गलती नहीं है, सेल्स एकदम सही है, सेल्स एकदम सही है। तो चारू को खुद ही बोल रहा है क्रेडिट करना है, कितना आसान कितना प्यारा क्वेश्चन है, मैं तो एंट्री बना के दिखाऊंगा आपको। देखो सस्पेंस को आप डेबिट करेंगे, सर क्यों करेंगे, हम तो सेल्स को डेबिट करेंगे, नहीं बेटा एंट्री तो इसी टाइप की बनी थी, सेल्स बुक में तो इतना ही लिखा होगा, रिकॉर्डेड इन चारूज अकाउंट 7200, चारू के अकाउंट में 7200 लिखे, कोई गलती हो गई थी, जब चारू के पास जा रहे तो थोड़ा ज्यादा फील कर लिया इन्होंने, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू चारू, दोनों के बीच का डिफरेंस 7200 लिख दिया था आपने, ज्यादा लिख दिया है और कम लिखना था 2700, 12 में 7 गए 5 और 6 में से 2 गए 4, 4500 रुपीज से चारू क्या होंगी दोस्त, क्रेडिट होंगी, 4500 से चारू क्या होगी दोस्त, क्रेडिट होगी। चारू अकाउंट में कितने रुपए से क्रेडिट होगा, 4500 रुपीज का, कोई दिक्कत नहीं सर। सोल्ड गुड्स टू चारू 2700 बट वॉज रिकॉर्डेड एज 7200 टू बी क्रेडिट ऑफ चारू, चारू अकाउंट विल बी डेबिटेड। सर सेम लग रहा है ये तो क्वेश्चन, नहीं 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 नहीं, सामान बेचा है चारू को, एंट्री बनेगी चारू टू सेल्स यही वाली, इतनी सी एंट्री यही बनेगी, बट वॉज रिकॉर्डेड 7200 क्रेडिट। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसको रफ करके दिखा दूं, मेरे सस्पेंस बीच में आ रहा है, वहां पर तो बेटा चारू के अकाउंट में, वहां जिसने ये नहीं बोला डेबिट क्रेडिट, यहां बोल रहा है आपसे ये बात जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोल रहा था, चारू डेबिट होने की जगह क्या हो गई है, क्रेडिट हो गई है। तो चारू को एक तो डेबिट करना पड़ेगा 2700 से, प्लस जो गलती से क्रेडिट हो गई उसे भी क्या करना पड़ेगा, इसमें डेबिट करना पड़ेगा, तो वहां माइनस किया था क्योंकि ज्यादा हो गई थी डेबिट, यहां पर आपको क्रेडिट वाले को प्लस करना पड़ेगा, क्रेडिट हो गई ना गलती से, चारू क्या हो रही है एंट्री में डेबिट, और आपने गलती से कर दिया क्रेडिट, एक तो आपने अमाउंट गलत, ऊपर से साइड भी गलत, यानी पहले 30-30 ml की थोड़ी हो गई थी, अब 90-90 ml ले लिया आपने, ठीक है, या 60-60 ले लिया। सर क्या 90-60 बोल रहे हो आप, लड़कों को समझ में आ रही होगी, अगर लड़कियों को आ रही है तो गलत बात है। 9900 सर 2700 रुपये आपके चारू ने डेबिट होने थे, वो हुए नहीं, गलती से क्रेडिट साइड पहुंच गया अब चारू के, सर इसमें एंट्री चारू टू सस्पेंस बनेगी 9900 से, जी दोस्त चारू टू सस्पेंस ही बनेगी, बट अमाउंट 4500 ना आकर यहां पर आएगा 9900। क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं सर,
नेक्स्ट, क्रेडिट सेल्स टू दिनेश 40,000 पर पोस्टेड टू देवेश। हमने किसी दिनेश को सामान बेचा है और दिनेश मस्ती में जिंदगी में एंट्री बननी है दिनेश टू सेल्स। इतनी सी एंट्री बना पा रहे हो आप, मैं लिखवा के नहीं कराऊंगा भाई, बहुत सारा दिक्कत है। पोस्ट कर दी देवेश की, मैं ये नहीं बता रहा देवेश को डेबिट किया या क्रेडिट किया, हमें पता है क्या ही किया होगा सर। देवेश के खाते में हमने डेबिट ही किया हो कि सामान बेचा दिनेश टू सेल्स, तो हम देवेश के खाते में भी कहाँ चले गए होंगे, डेबिट साइड। सबसे पहले देवेश को सही करो, यस। हे देवेश जी, हे देवों के देव, हमने आपको गलती से डेबिट कर दिया दिनेश समझकर। एस एच देख लिया, स्टार्टिंग का डी देख लिया, लास्ट का एस एच देख लिया। चलो, हमने दिनेश भैया को क्या नहीं किया, डेबिट नहीं किया। सर किया तो एंट्री में, एंट्री में किया, पोस्ट होने से रह गया, तभी तो गलती से देवेश आ गया। 40,000 रुपए से दिनेश भैया को क्या कर दो, डेबिट। अब दोनों के बीच की जगह कौन लेगा, मेरा और आपका फेवरेट सस्पेंस। और आपसे पूछ भी कह रहा हूँ सस्पेंस अकाउंट को क्या करना है। सस्पेंस अकाउंट को 36,000 से दोस्त आपको करना है क्रेडिट। सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पर 36,000 से क्या करना है दोस्त, क्रेडिट। दिनेश डेबिट होगा 40,000 से, देवेश और सस्पेंस क्रेडिट होंगे 4,000 और 36,000 से। दिनेश डेबिट होगा 40,000 से, देवेश और सस्पेंस क्रेडिट होंगे 4,000 और 36,000 से। चलो सर, आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम मोहन 6,000 वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ रोहन एस 6600। और एक तो मोहन भैया की जगह, मोहन चाचा की जगह हमारे, तुम रोहन के खाते में चले गए। वो भी पहली बात, परचेजेस टू मोहन नॉर्मल एंट्री में कितनी सी एंट्री बनाओ आप, बस क्रेडिट परचेज फ्रॉम मोहन का मतलब क्या बनेगी, परचेजेस टू मोहन। अब पहुंच किसके पास गए आप, रोहन के। रोहन को भी क्या कर दिया आपने, डेबिट। और भैया एक गलती नहीं, तमाम गलतियां। तो सबसे पहले रोहन को डेबिट की जगह क्या करूं मैं, क्रेडिट। जितने से वो डेबिट हुआ है, कितने से हुआ है 6600। मोहन चाचा को क्या करूं मैं, क्रेडिट। कितने रुपए से, 6,000 से। सर उनको क्यों कर रहे हो, अरे हुए कहाँ, उनकी जगह ही तो रोहन आ गया। ओहन दिख गया, आई एम और आर का फर्क ही नहीं समझ रहे लोग। चलो अब सस्पेंस अकाउंट को क्या करो, आप क्या ही करेंगे भैया, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे 6,000 और प्लस 6600, 6 और 6 12,000, 12,600। आई होप मेरा आंसर सही हो, आई होप मेरा आंसर सही हो। 24 का सी। अगर नहीं समझ में आया दोबारा बता रहा हूँ। नॉर्मल एंट्री बनेगी परचेज टू मोहन, नॉर्मल एंट्री बनेगी परचेज टू मोहन। आपने बेटा रोहन को एंट्री नहीं बनाई है, आपने डेबिट किया है रोहन को, सीधे उसके खाते में जाके लिख दिया आपने 6600 परचेज सेल्स, पता नहीं क्या लिखा बट लिख दिया। गलती से बेचारा रोहन फंस गया, रोहन को डेबिट किया क्रेडिट, वन साइड एरर से ही एक ही जगह। परचेज तो सही है एकदम, 6,000 से ही हुई थी परचेज, मोहन से 6,000 ही लिखा है आपने परचेज बुक में, या नॉर्मल जनरल एंट्री बना के आपने परचेज टू मोहन ही लिखी है, पर आप मोहन की क्रेडिट में कभी गए ही नहीं। अब चले जाओ क्रेडिट कर दो मोहन को। रोहन के गलती से डेबिट में चले गए, अब चले जाओ क्रेडिट कर दो उसे। अब कौन जगह लेगा, मेरा आपका फेवरेट सस्पेंस अकाउंट। चलो सर बहुत बढ़िया, बहुत जोश के संग हमने 24 MCQs निपटा लिए, आधे भी नहीं बचे होंगे अब शायद, सर आधे ही रह गए शायद। तो बोलो राधे राधे, और आधे MCQs और निपटा देते जाते जाते। गुड्स रिटर्न टू राजू, किसी राजू को हमने सामान रिटर्न किया 5,000 का, पोस्ट कर दिया क्रेडिट ऑफ रूपम के। देखो राजू को अगर आप रिटर्न कर रहे हो सामान तो एंट्री बनेगी राजू टू परचेज रिटर्न। अब राजू की जगह आ गया रूपम, वो भी क्रेडिट हो गई है। जो चीज जैसे हो जाए उसे खत्म करने के लिए उल्टा कर दो, पहले क्या हो गई है वो, क्रेडिट। कौन, रूपम, रूपम क्या हो गई है, क्रेडिट, डेबिट। कितने रुपए से, जितने से हो गई है। इसके बाद एक भी एंट्री नहीं बचेगी आपके एग्जाम में जो आपसे ना हो पाए। रूपम क्रेडिट हो गई गलती से, यहां देखा करो गलती यहां हुई है। राजू को रिटर्न करेंगे तो नॉर्मल एंट्री बनेगी राजू टू परचेज रिटर्न, पर गलती परचेज रिटर्न में थोड़ी ना है, पोस्टिंग में गलती है। परचेज रिटर्न तो सही है अपनी जगह। राजू को आपने अब तक डेबिट नहीं किया, राजू को भी डेबिट कर दो 5,000 से। बस एक बार अगर पकड़ कर ली ना, 7-8-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली कुछ वीडियोस को देख के मेरी, डेफिनेटली आप पढ़ा दोगे बच्चों को 9,000 से। सस्पेंस के बारे में पूछ रहा भैया, सस्पेंस का क्या होगा, मैं आपको पूरी जनरल एंट्री बता रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आपसे राजू और रूपम के बारे में पूछे तो आप उनके भी जवाब आराम से दे पाए। सर थक गए लगता है, नहीं नहीं। एन अमाउंट ऑफ 8460 स्पेंट ऑन एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग स्पेंट का होता है, एक सिंगल फ्लोर है तो डबल फ्लोर बनवा रहे हो, बाहर कोई बड़ी सी लंबी सी दीवार बनवा रहे हो, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। कमरा तोड़ के हॉल बनवा रहे हो, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग।
वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। सबको लगा रिपेयर हो रही है, रिपेयर नहीं हो रही, बिल्डिंग आ रही है, और वो भी 4860। पहली बात तो अमाउंट में गलती है, दूसरी अकाउंट में गलती है। सबसे पहले रिपेयर को क्या कर दिया हमने बेटा, रॉन्गली डेबिटेड खुद बोल रहा है, तो रिपेयर को क्या करोगे आप, क्रेडिट, गलती से डेबिट हो गई है, कितने से 4860 से क्रेडिट कर दो। इन रेक्टिफाइंग एंट्री सस्पेंस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाई, बोल रहे हैं सस्पेंस अकाउंट को कितने से क्रेडिट करोगे। सबसे पहले बेटा आप 4860 की वजह से सस्पेंस आ रहा है, अगर ये अमाउंट सेम होता ना 84608, तो सब बच्चों को पता है एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल एरर है, सिद्धांतों की गलती है। आपको एसेट और एक्सपेंस में फर्क नहीं पता चलता। अब लेबर की शक्ल देख के बोलते तो वेजेस लेगा, अरे वेजेस लेगा, रिपेयर करेगा, बट एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग है, एक्सटेंशन मतलब बिल्डिंग क्रिएट हो रही है आपकी, एक फ्लोर एक्स्ट्रा बन रहा है ऊपर, 2 मंजिला 3 मंजिला बनने जा रहा है, या 1 मंजिला 2 मंजिला बनने जा रही है, तो आपको यहाँ बिल्डिंग को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अब तक डेबिट किया नहीं है। सर बन तो कोई बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर, नहीं बेटा, अमाउंट अलग अलग है ना, 8460 या 4860 या 8460, आंखों का धोखा, तो बाकी का आपका सस्पेंस ले लेगा मौका। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो सस्पेंस में है। मैंने आपको एंट्री बनाकर सिखाया ताकि आपको दिक्कत ना हो। 60 से 60 कट गया, 4 से 4 नहीं, 14 से 8 गया, मेरे को देखो आंखों को धोखा हो रहा है, 6 आ गया, 7 में से 4 गया, 3 आ गया, 3600 रुपये से आपका सस्पेंस हो जाएगा क्रेडिट, 3600 रुपये से आपका सस्पेंस हो जाएगा क्रेडिट, 3600 से, दोनों के बीच का डिफरेंस। रट मत लेना, एक एक बार समझ लेना, एक एक बार खुद से करना, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 8460 से, रिपेयर अकाउंट क्रेडिट 3600 से, और सस्पेंस अकाउंट 3600 से, और रिपेयर अकाउंट 4860। रिपेयर जितने से डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट किया। अगर यहाँ अमाउंट की गलती नहीं होती तो एंट्री बिल्डिंग टू रिपेयर बनती, फिर सस्पेंस नहीं आता पोस्ट। आगे बढ़ते हैं। एक 5000 का अमाउंट रिसीव किया मिस्टर एक्स, एंट्री बननी चाहिए थी कैश टू एक्स, वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ वाई। पहली बात तो एक्स को क्या करना था, क्रेडिट, हुआ नहीं है, गलती से वाई क्या हो गया, डेबिट, वाई को क्या कर दो, क्रेडिट, वाई मेरे भाई क्रेडिट हो जा, कितने रुपए, अमाउंट तो कुछ बोल नहीं रहा, 5000 ही। एक्स अब तक क्या नहीं हुई है, मेरी आपकी अपनी एक्स, अरे नहीं नहीं, आपकी अपनी मेरी अपनी, मेरी अपनी एक्स 5000 से अब तक क्या नहीं हुए, क्रेडिट, और वाई क्या नहीं हुआ था, वाई गलती से क्या हो गया था, डेबिट, तो जगह कौन ले लेगा, सस्पेंस। इसमें आपसे दोनों ही पूछ रहा है कि भाई एंट्री में, इन रेक्टिफाई एंट्री विल बी डेबिटेड बाई रुपीज, कौन डेबिट होगा और कितने रुपए से, तो अल्टीमेटली पहले सस्पेंस बता रहा था, अब वो सस्पेंस को बता नहीं रहा, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा आपका 10,000। 27 का आंसर है सी, सस्पेंस अकाउंट आपका डेबिट होगा मेरे दोस्त 10,000 रुपीज से। एंट्री बन रही है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाई टू एक्स। वाई क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि डेबिट हो गया था पहले। एक्स क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि अब तक क्रेडिट नहीं हुआ था। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाई टू एक्स। नेक्स्ट, सेल ऑफ 7600 टू अशोक, हमने सेल्स करी अशोक को इतने से, बताओ, एंट्री बननी चाहिए थी अशोक टू सेल्स, वॉज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 6700। पहली बात तो तुम्हें नसीब आ जाओ, सॉरी ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए, बट इनसे बोल रहा हूं मैं, अशोक टू सेल्स एंट्री बननी चाहिए तो अशोक भैया डेबिट होने चाहिए थे, अशोक भैया डेबिट तो हुए नहीं, कितने से डेबिट नहीं हुए, 7600 से, उल्टा क्रेडिट हो गए, तो ये वाला जो तो आना ही आना है 76 प्लस जो क्रेडिट हो गया वो भी आना है, यानी यहाँ पे 7600 प्लस 6700, दोनों को जोड़ो, 7 और 6 13, 7 और 6 13 और 1 14, 14,300 से अशोक भैया क्या होंगे, डेबिटेड। सर क्रेडिट में कौन आएगा आपका और मेरा फेवरेट सस्पेंस, अशोक भैया यहाँ पर डेबिट किए जाएंगे, कितने रुपए से, 14,300 से। कैसे, जितने से डेबिट हुए नहीं है वो करोगे, सेल करोगे, अशोक को तो एंट्री क्या बनेगी, अशोक टू सेल्स, गलती से वो डेबिट की जगह क्रेडिट हो गए, अगर डेबिट हुए होते ना 6700 से, तो मैं 900 रुपये से सिर्फ लेता, 900 मतलब 76 में से 67, मतलब जितने से डेबिट होने थे और जितने से हो चुके हैं, और यार डेबिट की जगह क्रेडिट हो गए, तो जो गलती से क्रेडिट हुए उससे और जोड़ दो आप, 14,300। नेक्स्ट, एक डिस्काउंट है 750 रुपए का, अलाउ कर रहा है कस्टमर को, हैज बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 570, आंखों का धोखा, डिस्काउंट है कस्टमर को दिया है हमने 750 का, एंट्री क्या बनती है इसकी, हम डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट अलाउ करेंगे हम, लिखा दिया है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, कस्टमर कोई भी हो सकता है, राम श्याम मोहन कृष्ण कन्हैया गोविंद गोपाल, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, पोस्टेड उसके अकाउंट में कितनी हुई है 570, ऐसा नहीं बोलना क्रेडिट की जगह डेबिट में चले गए हो आप, कस्टमर को क्रेडिट करना है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कस्टमर, क्रेडिट की जगह डेबिट में नहीं है उसको,
क्रेडिट में ही गई होगा। पर 750 की 570, जैसे मैं ऊपर बोल रहा था कि अगर ये डेबिट हुआ होता तो मैं डिफरेंस लेता, यानी इसमें से माइनस कर दो, 180 रुपये आएगा। एंट्री क्या बनेगी सर? डिस्काउंट अलाउड में तो कोई गलती है नहीं, एंट्री तो एकदम डिस्काउंट अलाउड तो एकदम परफेक्टली लिखा गया होगा जो भी रहा होगा वहां पर। कस्टमर क्रेडिट होने से रह गया 180 से, जी सबको पता है कस्टमर क्रेडिट होगा। जी सर, एंट्री बनती है डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, कस्टमर क्रेडिट होता है। 750 की अब 570 से हो गया। अगर ज्यादा से हो जाता तो उल्टी एंट्री बनाएगा। अगर क्रेडिट की जगह डेबिट में चला गया होता तो मैं दोनों अमाउंट को जोड़ता 70 + 570, बट ये तो कम अमाउंट से हुआ है, हुआ क्रेडिट साइड ही है, कहीं लिखा नहीं है उसने डेबिटेड, वहां पोस्टेड टू अकाउंट। नॉर्मली मानो जहां जाना था वहीं गए हैं, पर कम अमाउंट से गए, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर एंट्री बनेगी। सर अगर डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर बनेगी, पहली बात तो कहीं ऑप्शन में है नहीं है, और दूसरी बात डिस्काउंट अलाउड में कोई गलती नहीं है बेटा, डिस्काउंट अलाउड जहां जाना था वहीं गया है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, बहुत बढ़िया। क्रेडिट परचेज ऑफ 500 वाज पास थ्रू सेल्स बुक। क्रेडिट परचेज किसी से भी ले लिया आपने सामान, राम श्याम मोहन कृष्ण कन्हैया गोपाल गोविंद, यानी एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू राम श्याम मोहन कृष्ण कन्हैया गोपाल गोविंद। सर ऐसे नाम क्यों लेते हैं आप? ताकि आप और मैं दोनों खुश रह सकें। तो अल्टीमेटली परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कस्टम क्रेडिटर अकाउंट, जो भी हमारा नाम है राम श्याम मोहन कृष्ण गोपाल गोविंद, वॉज पास थ्रू सेल्स बुक। बेटा गलती से कहाँ चली गई वो? सेल्स बुक में। तो गलती कस्टमर के अकाउंट, गलती क्रेडिटर के अकाउंट में नहीं है, परचेज सेल्स आपस में गड़बड़ कर रही है। तो परचेजेस को अब तक डेबिट नहीं किया, उसे डेबिट करो। सेल्स गलती से डेबिट हो, क्रेडिट हो गई है, उसे डेबिट करो। सेल्स नहीं, कस्टमर के अकाउंट में तो गलती है भाई, ये बुक में एंट्री है। चलो, तो परचेजेस अकाउंट अब तक डेबिट नहीं किया, उसे डेबिट करो। सेल्स अकाउंट बेटा गलती से क्रेडिट हो गई है, उसे डेबिट करो टू पर्सनल अकाउंट। सर यहाँ सस्पेंस क्यों नहीं आया? बेटा गलती बुक में है, जैसे ऊपर से कहा था ना मैंने आपको, ऊपर रोहन के अकाउंट में हो गई थी, रोहित के अकाउंट में हो गई थी, स्टार्टिंग में परचेज बुक की सेल्स बुक यूज करें तो डबल अमाउंट से आप क्रेडिट कर रहे थे, डेबिट कर रहे थे, वही चीज है। अगर यह पोस्टिंग में गलती होती तो आंसर ऊपर वाला होता, पोस्टिंग में अगर गलती होती तो मतलब परचेज की जगह सेल्स बुक में आप रिकॉर्ड कर देते, मतलब सेल्स अकाउंट में करते तो आपसे गलती वहाँ होती। पर यहाँ सेल्स बुक में यानी नॉर्मल जनरल एंट्री ही गलत बना ली आपने। जो आपका क्रेडिटर होता है आप उसे डेबिट डेटर की नजर से देख रहे हो, वो आपसे पैसे लेने आ रहा है, आप सोच रहे हो पैसे देने आ रहा है, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट यानी एंट्री बनती है नॉर्मल परचेजेस टू कस्टमर, परचेजेस टू एक्स, आपने बना लिया एक्स टू सेल्स, तो एक्स एक तो क्रेडिट होना है 500 रुपये से, दूसरा जो गलती से डेबिट होगा उसे भी क्रेडिट करो 500 रुपये से। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए सर, अब बड़े बड़े पॉइंट आ रहे हैं। इन परचेज बुक टोटल पेज नंबर 15 वॉज कैरीड फॉरवर्ड टू पेज नंबर 16 एज 1,52,000 इंस्टेड ऑफ 1,25,000। ओवर कास्टिंग है सर, आपको कैसे पता? अंडर कास्टिंग भी तो हो सकती है। एंड पे टोटल ऑफ पेज नंबर 20 वॉज कैरी फॉरवर्ड टू पेज नंबर 21 एज 2,16,000 इंस्टेड ऑफ 2,61,000। यहां भी अंडर कास्टिंग है, ठीक है। पहले वाले केस में क्या है? ओवर कास्टिंग, और दूसरे वाले केस में क्या है? अंडर कास्टिंग है। सर आपको कैसे पता? बेटा ये जो होता है ना बाद वाला, इंस्टेड के बाद, ये सही वाला होता है। इतने रुपए करने थे, इतने रुपए आपने कर दिए, तो पहले वाले केस में कम करने थे, ज्यादा कर दिए, दूसरे वाले केस में ज्यादा करने थे, कम कर दिए। पहले तो इन दोनों के डिफरेंस को करो, कितना आएगा? सर 152 से 125 गए, 27,000। दूसरे पेज में क्या है? 2,16,000 और 2,00,000, अगेन दोनों के बीच में डिफरेंस ले लो, 55, 45,000। अब 2 मिनट के लिए सुनना मेरी बात। 27,000 रुपए से मुझे बेटा क्या कर दिया मैंने? ओवर कास्टिंग या अंडर कास्टिंग? सर कम करने थे, ज्यादा कर दिए, ओवर कास्टिंग कर दिया। आपको परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा, परचेजेस को 261 करना था, 216 किया है, यानी 45,000 से आपने अंडर कास्टिंग करी है, आपको परचेजेस को डेबिट करना पड़ेगा। तो परचेजेस 45,000 से डेबिट होनी है और परचेजेस ही 27,000 से क्रेडिट होनी है। एक एरर नहीं है, 2 एरर है यहाँ पर। यहाँ पर ओवर कास्टिंग भी है और अंडर कास्टिंग भी है। यहाँ परचेज को डेबिट, अकाउंट को क्रेडिट करोगे, डेबिट 45 से होना है, क्रेडिट 27 से होना है, तो अल्टीमेटली 18,000 आना है। बट गलती
परचेज बुक में कोई ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग की है? जो अकाउंट अंदर पड़े होंगे ना, राम श्याम मोहन कृष्ण कन्हैया गोविंद गोपाल, उन सबके अकाउंट एकदम सही गए हैं। 4,000, 10,000, 25,000, 50,000, 60,000, 1,00,000, वो सब सही है। तो परचेजेस टू सस्पेंस एंट्री बनेगी दोस्त 31 का। द करेक्ट आंसर इज बी, परचेजेस टू सस्पेंस। एक ही क्वेश्चन में अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग है। जो इंस्टेड के बाद होता है वो असली वाला होता है, इतने रुपए से करना होता है। उससे पहले वाला नकली वाला होता है, इतने रुपए से हो गया होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। गुड्स परचेज फ्रॉम अमर 12,000 वॉज रिकॉर्डेड एज 21,000। किसी अमर से हमने सामान खरीदा 12,000 का और रिकॉर्ड हो गया 21,000 का इन परचेज बुक। गलती परचेज बुक में ही है। सामान खरीद रहे हो 12,000 का, रिकॉर्ड करोगे 21,000, तो यार ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया ना आपने। तो परचेजेस को क्या करो आप, क्रेडिट, ज्यादा डेबिट हो गई है। कितने रुपए से? 9,000 से। अब डेबिट किसको करना चाहिए सर? अमर को। क्यों? क्योंकि गलती परचेज बुक में है, पोस्टिंग वाली गलती नहीं है ये, गलती परचेज बुक में है। तो आपने अमर को भी 21,000 से लिख लिया होगा और अमर 21,000 से ही क्रेडिट हो गया होगा। ठीक है, तो अमर को डेबिट करेंगे और परचेज को क्रेडिट करेंगे जब ज्यादा लिख लेंगे। इलस्ट्रेशन 2-3, क्वेश्चन 2-3। चलो, गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स 20,000 वॉज रिकॉर्डेड एज 2,000 इन सेल्स बुक। कम लिखा गया है गुड्स एक्स। अरे नहीं 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 भैया, कम नहीं, परचेज किया और सेल्स बुक में लिख लिया है। बहुत बढ़िया। सबसे पहले परचेजेस कितने से डेबिट होना चाहिए? 20,000 से। सेल्स गलती से क्रेडिट हो गया, गलती से, उससे कितने से डेबिट होना चाहिए? 2,000 से। अब कौन आएगा, एक्स या सस्पेंस? किसको लगता है एक्स और किसको लगता है सस्पेंस? सर देख तो ले एक बार, एक्स को करना क्या है, गुड्स परचेज किए एक्स से, तो एक्स को तो क्रेडिट ही करना पड़ेगा हमें। किसको लगता है एक्स और किसको लगता है सस्पेंस? मतलब किसको लगता है ऑप्शन बी और किसको लगता है ऑप्शन सी? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। तो सेल्स तो डेबिट 2,000 से यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो सेल्स तो क्रेडिट होनी नहीं है, गलती से रिकॉर्ड हो गई है सेल्स बुक में, तो सेल्स को तो डेबिट ही करना पड़ेगा। वॉज रिकॉर्डेड है, स्टार्टिंग वाला असली होता है, फिर नकली काम होता है, और हम इसको सही कर रहे हैं। ठीक है, एक्स क्यों आया, सस्पेंस क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा स्टार्टिंग बुक में ही गलती हो गई है, सेल्स बुक में। यानी हमने अगर एक्स को परचेज क्रेडिटर लिखना था, हमने डेटर लिख लिया गलती से। वो पैसे लेने वाला आदमी था, हमसे लेने आने वाला था, मुझे ऐसे लगेगा जैसे देने आएगा वो। ठीक है, तो एक्स को आपको 22,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा, 2,000 से गलती से डेबिट कर दिया वो सही करने के लिए, और 20,000 से अब तक क्रेडिट नहीं किया परचेज की वजह से, वो वाले। चलो सर, अब कितने और रह गए? पता नहीं बेटा कितने रह गए, जो भी रह गए हमें ही करने हैं सब, दोनों को मिलके बस। फिर छोटे छोटे आ रहे हैं थ्योरी वाले। गुड्स रिटर्न फ्रॉम राम, किसी राम से हमने गुड्स रिटर्न किया तो एंट्री बनती है सेल्स रिटर्न टू राम। रिटर्न करेगा ना कोई हमें, जब बेच रहे थे तो राम टू सेल्स, अब कोई गुड्स रिटर्न करेगा तो सेल्स रिटर्न टू राम। वर रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक एज 2,000। पहली बात तो भैया सेल्स रिटर्न थी, वो परचेज रिटर्न में पहुंच गई है, वो भी अमाउंट सही नहीं हुआ है, गलत और हो गया है। गुड्स रिटर्न फ्रॉम राम वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक एज 2,000 रुपए। तो सेल्स रिटर्न जो है वो कितने रुपए की थी? 12,000 की। परचेज रिटर्न जो है दोस्त वो कितने रुपए की थी? 2,000 की। तो परचेज रिटर्न को भी आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट। पर ये गलती बुक में हुई है, और बुक में हुई है तो दोस्त आपका सस्पेंस तो नहीं आएगा, आपका आएगा राम। जब कोई नहीं आता मेरे राम जी आते हैं। हाँ जी, तो आपकी एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम। सेल्स रिटर्न को डेबिट कितने से करेंगे? 12,000 से। क्यों? क्योंकि एंट्री सेल्स रिटर्न टू राम वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न में पहुंच गई है वो रिकॉर्ड करने, 2,000 रुपए से गलती से परचेज रिटर्न क्या हो गई है? क्रेडिट। आप उसे क्या करोगे? डेबिट टू राम 40,000। किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। सर कोई भी दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे एमसीक्यूज रह गए थ्योरी वाले। वेर इज पेड टू मोहन फॉर इरेक्टिंग अ मशीन। देखो नॉर्मली एंट्री होती तो मोहन चाचा से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, मशीन से मतलब है। पर वेरियस से ही मतलब ये नहीं है, एंट्री बनती मशीन टू कैश। तो वही पूछ रहा है डेबिट। अरे स्टार्टिंग वाले पूछ रहा है सर, ये तो हम आराम से बता देंगे, इसमें कुछ है भी। चलो, सेल ऑफ टाइपराइटर। देखो सेल अगर गुड्स की हुई होती, क्रेडिट सेल लिखा होता तो गुड्स मानते हैं हम लोग, सेल्स क्रेडिट करते हैं। हैज बीन यूज्ड इन द ऑफिस शुड बी क्रेडिटेड। यूज्ड इन द ऑफिस यानी यूज कर रहे हैं, टाइपराइटर से टाइप करते हैं और प्रिंटिंग, ठीक है, भेज देते हैं। यानी बागवान मूवी के अमिताभ बच्चन साहब कहानी लिखते हैं। हैज बीन यूज्ड इन द ऑफिस शुड बी क्रेडिटेड टू, शुड बी क्रेडिटेड टू।
तो सर टाइपराइटर बिका, जैसे पहले कार बिकी थी। अरे सर इतने आसान वाले तो शुरू में ही पूछे थे आपने। चलो जैसे पूछेगा वैसे हमें बताने पड़ेंगे, किसी को दिक्कत हो तो बताओ, मत करो। 37 सस्पेंस अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस विल बी एंटर्ड इन। सस्पेंस अकाउंट जो ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है वो कहाँ लिखा जाता है? सर आप ट्रेडिंग P&L मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें नहीं पता वो नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, वहाँ नॉमिनल अकाउंट जाते हैं, तो हमें नहीं पता वो नॉमिनल है, हमें नहीं पता वो रियल है, हमें नहीं पता पर्सनल है, तो यू हैव टू टेक इन इट एज बैलेंस शीट। तो आपको बैलेंस शीट में ले जाना पड़ेगा। किसको? सस्पेंस अकाउंट को। डेबिट साइड आएगा तो एसेट साइड और क्रेडिट साइड आएगा तो लायबिलिटी साइड। 38 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है आपसे, रेंट पेड, नहीं 1500 रिसीव फ्रॉम बहादुर। किसी बहादुर से हमने 1500 रुपये मिले, वॉज अकाउंट वॉज प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बेड डेट्स। किसी बहादुर को हमने पहले बेड डेट्स घोषित कर दिया था, वो पैसे मिल गए, तो कहाँ जाने चाहिए थे? सर एंट्री बनेगी, रिसीव्ड हुए पैसे तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, पर बहादुर से कोई मतलब नहीं है, वो बहादुर हो या कमजोर हो। ठीक है, आप उसे क्रेडिट करोगे एज बेड डेट्स रिकवर्ड, आप उसे क्रेडिट करोगे एज बेड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, आपके बेड डेट्स रिकवर हुए, कोई पहले चला गया था और अब कोई लौट कर आया है, वो अपने पैसे देने आया है, आपको लौट कर आया है। ठीक है, चलो सर आगे बढ़ते हैं। और कितने हैं? बस कुछ 6-7 और। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड अमाउंटिंग टू 500 वॉज क्रेडिटेड टू रेंट अकाउंट। पहली बात तो रेंट पे कर रहे हो तो आपको डेबिट करना पड़ेगा रेंट को, आपने गलती से क्रेडिट कर लिया रेंट को, तो रेंट को क्या करोगे? डेबिट। कितने रुपए से? 500 से, तो ये वाला, और जो गलती से क्रेडिट हो गया 5000 से, ये वाला 5500, 5500। तो यहाँ पर रेंट आपका क्या होगा दोस्त? डेबिट होगा। लिख रहा है कि डेबिट? हाँ डेबिट होगा 5500 रुपए से। 40 परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल 3600 बट रिकॉर्डेड इन गोपाल अकाउंट एज 6300। गुड्स आपने परचेज करे गोपाल से कितने रुपए के? 3600 के, बट रिकॉर्ड हो गया गोपाल के अकाउंट में 6300 के। इन रेक्टिफाइंग एंट्री गोपाल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद। परचेज गुड्स कर रहे हैं गोपाल से, तो एंट्री बन रही है परचेज टू गोपाल, पर रिकॉर्ड हो रहा है गोपाल के अकाउंट में एज 6300। बात समझना, कहीं ये नहीं लिख रहा कि गोपाल को हमने क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया है, आपने गोपाल के खाते में क्रेडिट ही किया है। सर लिख तो नहीं रहा, अरे हमें, फिर वही वाली बात, जहाँ लिखा होगा कुत्तों से सावधान वहीं तो लिखेंगे, बस वहीं तो सोच के जाएंगे हम लोग। यहाँ बेटा आपको सिंपली गोपाल को क्रेडिट ही मानना है, क्योंकि और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो आपको परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गोपाल ही एंट्री बननी थी 3600 से, पर गोपाल गलती से क्रेडिट हो गया 6300 से, तो गोपाल डेबिट होगा 2700 रुपीज से। इस केस में बेटा गोपाल आपका डेबिट होगा 2700 से। कैसे? ज्यादा क्रेडिट हो गया, माइनस कर दो 63 माइनस 3600, 2700 से गोपाल को क्या करेंगे हम? डेबिट। गलती से क्रेडिट हो गया। परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल 3600 बट वॉज रिकॉर्डेड एज 6300 टू द डेबिट ऑफ गोपाल। हमने किसी गोपाल से गुड्स क्रेडिट, अभी सेम वाला जैसे मैं बोल रहा था, गोपाल से गुड्स खरीदे 3600 के, बट रिकॉर्ड होगा 6300 के। इसमें प्लस कर दो, पहले माइनस किया था क्योंकि साइड गलत चुन लिया आपने। गोपाल क्रेडिट होना था पर गलती से क्या हो गया? डेबिट। यहाँ है कुत्तों से सावधान, मतलब आपको बता रहा है वो क्रेडिट की जगह डेबिट में पहुंच गया, तो 9900। सर इतनी तेजी से हमें समझ में आ जाए तो आएगा, एक बार प्रैक्टिस करते हैं। सारी बातें ऊपर वाली है बेटा, वही क्वेश्चन दोबारा पूछ रहे हैं आपसे। क्रेडिट की जगह डेबिट हो गया, क्रेडिट की जगह क्रेडिट था तो मैंने क्या किया? सिंपल माइनस। चाहो तो रट लो, याद कर लो, समझ लो, जैसा आपको मन करे। सोहन रिटर्न गुड्स टू अस, हमें रिटर्न किए तो भैया सेल्स रिटर्न टू सोहन 4200 नॉर्मल एंट्री, बट वॉज रिकॉर्डेड एज 2400 इन हिज अकाउंट। कहीं लिखा है कि भैया सोहन जो है वो क्रेडिट नहीं हुआ, नहीं, सेल्स रिटर्न टू सोहन ही है, बट गलती से उसके अकाउंट में हमने 2400 लिखे हैं, तो एंट्री बनेगी टू सस्पेंस टू सोहन, क्योंकि सोहन 4200 की जगह 2400 हुआ है। जब साइड सही है सिंपली माइनस कर दो। अगर ये सोहन जो है वो क्रेडिट की जगह डेबिट लिखता है यहाँ पर अभी कि सोहन को हमें डेबिट कर दिया है गलती से, तो मैं जोड़ देता है इसको 1800, 42 का ए 1800। सर आप थोड़ा जल्दी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। गुड सोल्ड टू सेठी, अरे यार लो अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, स्टिल कोई दिक्कत है अगर यहाँ तक पहुँच गए तो बनता है कि आपको अपने ग्रुप में जोड़ लें, या फ्री ऑफ कॉस्ट सारे डाउट्स क्लास 11, 12, BCom, BBA, CAC, एसएम, CMA फाउंडेशन, इंटर, सारे डाउट्स बताता हूँ हर बच्चे को, ठीक है, ऑडियो क्लिप फॉर्म में। गुड सोल्ड टू सेठी 640 वॉज रिकॉर्डेड इन हिज अकाउंट एज 460। किसी सेठी को हमने सामान बेचा है 640 का, उसके अकाउंट में 460 लिखे हैं,
कहीं नहीं लिख रहा है भैया कि सेटी को डेबिट नहीं किया आपने, क्रेडिट कर दिया, नहीं, दोनों के बीच का जो गैप है 640 में 460 के 180 रुपये आएगा, 180 वाला टिक हटाओ। और ये सर आपने तो जलवा फेल दिया। ठीक है, आई होप डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, थोड़ा एमसीक्यू की तरह फील ले लो ना यार क्वेश्चन को, हर बार वैसे क्यों कर रहे हो आप लोग। चलो, एक ब्रीफ केस खरीदा है हमने, ओ माय गॉड, बहुत पुराने जमाने वाला ब्रीफ केस, ऐसे करके लेके जाते थे 800 रुपये का। फॉर द सन ऑफ अ पार्टनर वॉज डेबिटेड टू, पहली बात तो पार्टनर यार, तुम सोल प्रोप्राइटर क्वेश्चन करा दो पार्टनर, चलो बोल ले तो ठीक है। 800 रुपये के फॉर द सन ऑफ अ पार्टनर, यानी ये ड्राइंग्स होना चाहिए आपको। गलती से जनरल एक्सपेंस में डेबिट हो गया 80। पहली बात तो जनरल एक्सपेंस का कोई मतलब नहीं है, जनरल एक्सपेंस को करो आप क्रेडिट, कितने रुपए से, 80 रुपये से। अब ब्रीफ केस खरीदा है आपने किसी पार्टनर के बच्चे के लिए, तो आपकी ड्राइंग्स कितने रुपए की है सर, 800 रुपये की, तो ड्राइंग्स तो 800 से आएगी सर, फिर 720 से कौन आएगा, आपका अपना फेवरेट सस्पेंस। और सस्पेंस कह रहा है, पूछ नहीं रहा आपसे, सिंपल पूछ रहा है कि ब्रीफ केस आपने खरीदा है और जनरल एक्सपेंस है, तो जनरल एक्सपेंस पूछता तो क्रेडिट करता मैं 80 से, ड्राइंग्स पूछ रहा है इसलिए मैं डेबिट करूँगा। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, रियल पर्सनल नॉमिनल हमें नहीं पता, एनी ऑफ दीज, इट इज ईजी टू डिटेक्ट। क्या चीज़ आसान होती है सर, एरर फाइंड आउट करना आसान होते हैं फ्रॉड से। एरर इजीली मिल जाते हैं क्योंकि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं, चीज़ें को मैच करते हैं, कोई कास्टिंग गलत तो नहीं हो गई, कोई टोटलिंग गलत तो नहीं हो गई। एरर्स आर अनडिटेक्टेड मिस्टेक, ठीक है, नहीं अनइंटेंशनल मिस्टेक्स, अनइंटेंशनल, सॉरी अनडिटेक्टेड क्यों, डिटेक्ट हो जाती है अनइंटेंशनल, मतलब लोग जानबूझ कर नहीं करते, गलती से होती है, धोखा नहीं होता, गुनाह नहीं होता। चलो, स्टिल कोई एमसीक्यू आपका पेंडिंग, कोई मेरे से आगे सजेशन देने के लिए, वीडियो कुछ इंप्रूव करना है तो व्हाट्सअप नंबर है, कोई डाउट्स है इस चैप्टर से रिलेटेड है, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, BRS फाइनल अकाउंट्स, कोई आप अलग से क्वेश्चन हो तो वहाँ पर कोई दिक्कत आ रही, आपका फेवरेट तभी बनूंगा जब डाउट्स आपके प्रॉपर बताऊंगा, तो ना कोई दिक्कत होनी चाहिए, ना कोई परेशानी, क्योंकि आपके सामने खड़े हैं आपके अपने रामकेश वानी। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।